हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम करेंगे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अब इसमें क्या है, सिर्फ 10 ही सेक्शंस हैं। ठीक है, हम घबराते रहते हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, कैसे होंगे, कब होंगे। तो हमने अभी तक 3 से 4 एक्ट्स कर लिए हैं और सारे एक्ट ऑलमोस्ट ना आधे आधे घंटे के हैं। अगर आपने रिवाइज़ करने हैं ना, ठीक है, आधे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा नहीं। तो जो टोटल एक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मतलब ऐसा है ना कि टाइम दे के पढ़ने हैं, तो वो हैं आपके 5 से 6 एक्ट। बाकी सारे तो ऐसे ही हैं लल्लू पंजों से, है ना, कि फटाफट से बस रीडिंग ली हो गया। अब इसी में देख लो 10 ही सेक्शंस हैं, कितना ही टाइम लग जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हम रिवाइज़ करेंगे इसे और धीरे धीरे सारे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो डेट भी नहीं आई है ना। तो आरजेएस से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश जितना मैं करूँगी उतना आपको बढ़ा दूँगी, बाकी तो देखते हैं, बाकी भी करेंगे। चलें, फर्स्ट सेक्शन है हमारा, पहले हम करेंगे प्रिलिमिनरी पार्ट। तो जो हमेशा हमें याद करना होता है, एक्ट 60 है 1986 का। नेक्स्ट है ये डेट जो हमें याद रखनी है, 23 दिसंबर 1986। अब इस एक्ट का पर्पज़ क्या है? इस एक्ट का पर्पज़ है प्रोहिबिट करना इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को। सही है। अब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो हम डेफिनेशन वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, किसका? सिर्फ वुमेन की बात हुई है, यहाँ मैन की बात नहीं हुई। टू द एडवर्टीजमेंट और इन पब्लिकेशन, राइटिंग्स, पेंटिंग, मतलब किसी भी फॉर्म में वुमेन को इनडिसेंटली आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे या डिपिक्ट नहीं करोगे। बस इस एक्ट का यही पर्पज़ है। नेक्स्ट है शो टाइटल एक्सटेंट। हमें पता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और वही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब नोटिफाई किया था तो ये एनफोर्स हो गया था। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्या होती है? इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलेशन, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट और ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय एनी ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। अब देखो, एडवर्टीजमेंट किसके लिए बनाई जाती है? ताकि लोग उन चीज़ों को देखें। ठीक है, पर्पस तो यही है ना। तो इस तरीके की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाएगी जहाँ पर विमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वैसे तो देखो एक मैटर ऑफ फैक्ट है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, ये सोसाइटी के ऊपर भी बेस्ड होता है कि सोसाइटी किस तरीके से सामने वाली चीज़ को परसीव कर रही है, वो चीज़ भी मैटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक जगह पे सूट पहनना इज़ कंपल्सरी है ना, तो अगर आप जींस भी पहनते हो तो इनडिसेंटली आप उसे पोर्ट्रे कर रहे हो। सही है। और एक ऐसा भी प्लेस है जहाँ पर आप शॉर्ट स्कर्ट भी पहनो तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो व्हाट इज़ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट स्टिल जो एक्ट है उसने डिफाइन किया है कि एक्चुअल में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। यानी कि अगर वो पब्लिक की माइंड को करप्ट करता है, ठीक है, मोरली रॉन्ग है, तो वो क्या हो गया, हमारा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये रह गया डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं। इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द वे ऑफ सैम्पल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। फ्री और अदरवाइज में सब आ गया। सही है। नेक्स्ट है हमारा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स, इसकी ये जो सेक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। 2C में क्या दे रखा है हमारा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। डिसेंट ऐसे याद रखो, सेंट सी। सही है। मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ द वुमेन, हर फॉर्म और द बॉडी और एनी पार्ट देयर टू इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इज इनडिसेंट। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो इफेक्ट ऐसा आना चाहिए कि इनडिसेंट है, और डेरोगेटरी टू और डेनिग्रेटिंग विमेन और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स। तो अगर सिंपल शब्दों में हम कहेंगे तो विमेन की बॉडी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो पब्लिक के माइंड को करप्ट करे, ठीक है, मोरली वो गलत हो। अब आता है लेबल। लेबल क्या होता है? कोई भी राइटिंग या रिटर्न में मार्क्ड, स्टैम्प्ड। अब स्टैम्प्ड इन्होंने दे दिया, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो स्टैम्प लगाई थी तो ये कैसे इनडिसेंट हो गया या एडवर्टाइजमेंट हो गया। नहीं, इट विल ऑल्सो इंक्लूड स्टैम्पिंग, प्रिंटिंग, ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपियरिंग अपॉन एनी पैकेज, किसी भी पैकेज पे। सही है। पैकेज क्या होगा? उसमें बॉक्स भी आएंगे, कार्टन्स भी आएंगे, टिन भी आएंगे और अदर कंटेनर्स। प्रिस्क्राइब का हमेशा बस एक ही रखना आपको, प्रिस्क्राइब बाय रूल। सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सारा इसके जो शॉर्ट मार्जिनल नोट्स में जो है बस इतना ही है कि प्रोहिबिट करता है
एडवर्टीजमेंट को अगर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होती है विमेन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। ये क्या कह रहा है, नो पर्सन शेल, अलाउड ही नहीं है, टू प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। सही है, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। सी, हमने आईपीसी में भी पढ़ा था, बीएनएस में भी पढ़ा है, अब फिर देख रहे हैं कि कहाँ पर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक किस्म से जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तो किसी भी साइंस में, लिटरेचर में, किसी आर्ट फॉर्म में, जैसे हम टेम्पल्स में देखते हैं वहाँ बनी हुई होती है ना, या फिर पेंटिंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स में अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी हो सकता है। सही है, तो उसको, उन सारी चीज़ों को ना एक्सक्लूड किया हुआ है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से। क्या बोल रहे हैं, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज़ प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग, यहाँ बस इतना देखो, वो अगर साइंस का पार्ट है, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर सब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न, और विच इज़ केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस। ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है वो। देखो इसमें समझाने वाला है सच कुछ है नहीं, है ना। तो अगर ऐसा होगा कि जहाँ थोड़ा भी मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है तो विल डिस्कस, अदरवाइज तो पढ़ना ही है, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड, अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन एनी एंशिएंट, किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे, ठीक है, किसी टेम्पल पे जो बने होते हैं, या कोई भी कार जो उन आइडियल्स को ले जाने के, मतलब कोई भी व्हीकल की बात हो रही है यहाँ पे, जो उन आइडियल्स को ले जाने के लिए यूज़ हो रही है, उस पर अगर कुछ बना हुआ है, या कोई ऐसे फिल्म जो रिप्रेजेंट कर रही है विमेन को विच मे बी कॉल्ड इनडिसेंट। सही है, तो ये सारे एक्सक्लूडेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन कि कौन कौन कहाँ कहाँ एक्सक्लूजन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पावर्स टू एंटर एंड सर्च। एंटर और सर्च की पावर किसके पास है, तो बस इतना याद रखना है कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर जो ऑथोराइज है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन आ सकता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ, ठीक है, और एनी, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है क्या क्या अथॉरिटी है। ठीक है, फर्स्ट एंटर एंड सर्च एट ऑल द रीजनेबल टाइम्स। टाइम इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल टाइम क्या होगा, दिन में जाएंगे, रात को नहीं जाएंगे, किसी भी टाइम उठा के नहीं जाएंगे। सही है, विद सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही कंसिडर नेसेसरी एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन और इज़ बीन कमिटेड। नेक्स्ट है सीजर एनी एडवर्टीजमेंट और बुक, पैम्पलेट, पेपर, मतलब जो भी अभी तक यूज़ हुए थे, ठीक है, उनमें से अगर कुछ भी मिलता है तो उसे सीज कर लेना। पहला है एंटर करना, दूसरा है उसे सर्च करना, थर्ड अगर कुछ मिलता है तो उसे सीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिन करना, एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन इन क्लोज ए, यहाँ पे जो मेंशन है, और सीज द सेम इफ ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट इट मे फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द एक्ट। बट यहाँ पे एक कैच है कि अगर कोई प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है, ठीक है, प्राइवेट प्लेस है, तो वहाँ पर अगर आपको एंट्री चाहिए तो यू शुड हैव अ वारंट। सही है, नेक्स्ट प्रोवाइजो कह रहा है कि द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग विच कंटेन्स एनी सच एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग द कंटेंट इफ एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स और थिंग इफ द एडवर्टीजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, अगर वो सेपरेट नहीं हो सकती एडवर्टीजमेंट बाय द रीजन ऑफ बीइंग एम्बोस्ड और अदरवाइज फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग। ये कह रहे हैं कि इनिशियली तो हम ट्राई करेंगे कि हम सिर्फ जो आर्टिकल है या जो एडवर्टीजमेंट है या ऐसे कोई भी पैम्पलेट है, पेपर है, उन्हें ही हम मतलब सीज़ करें। बट अगर कोई डॉक्यूमेंट जो उससे अलग ही नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसे हम कम्प्लीटली सीज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन सीआरपीसी के जो हैं यहाँ भी अप्लाई होंगे, सिंपल है। वेयर एनी पर्सन सीज एनीथिंग अंडर सबसेक्शन अंडर क्लोज बी और क्लोज सी और सबसेक्शन 1, ही शैल एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एंड टेक हिज ऑर्डर्स एज टू द कस्टडी देयरऑफ, कि उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी वो मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड एंड टेल द अथॉरिटी। नेक्स्ट है पेनल्टी। पेनल्टीज में क्या है, अगर फर्स्ट इंस्टेंस है तो 2 साल की कैद, ठीक है, और 2,000 रुपये का फाइन, और अगर सेकंड कन्विक्शन है तो नॉट लेस देन 6 मंथ, ठीक है, मतलब 6 महीने से तो कम होगा ही नहीं, और जो एक्सटेंड कर सकती है 5 साल तक।
यहाँ पे क्या है, मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, यानी कि 0 से लेके 2 साल तक की सज़ा है। यहाँ पे क्या है, 6 महीने से 5 साल तक, इनके बीच में कुछ भी दे सकते हैं। ऑल्सो अ फाइन नोट लेस देन 10,000 रुपीज़, जो 1 लाख से 10,000 ना 1 लाख, सही है। नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय कंपनी। अब ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी ऑफेंस करती है तो क्या होगा। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय द कंपनी, एवरी पर्सन, हर एक बंदा हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज में मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे, है ना, या CEO ऑफ द कंपनी, राइट, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी शेल बी डीम्ड गिल्टी, ठीक है, भले ही उन्हें पता हो नहीं पता हो, डजेंट मैटर, अगर उनकी अथॉरिटी से या उनकी परमिशन से काम हुआ है तो लाइबिलिटी होगी। लेकिन इसमें भी आगे कैच है, नॉलेज के ऊपर ही। प्रोवाइजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट इफ़ ही प्रूव, अगर वो प्रूव कर देता है ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और ही हैड एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। अब देखो इसमें कैच क्या है, सी, जब परमिशन दी थी ना, ठीक है, तो अगर मुझे नॉलेज नहीं भी है और मैं कहती हूँ ठीक है, जो तुम्हें जो करना है वो कर लो, सही है, तो वहाँ पे ये बंदा लाइबल होगा, भले ही इसे नॉलेज है कि ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन मतलब है या नहीं है। लेकिन अगर उसने ड्यू डिलिजेंस शो की, उसने देखा कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, तब उसे मतलब उसे कहीं ऐसी नॉलेज नहीं हुई इस चीज़ की कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है या होने वाला है, राइट, यानी कि किसी भी उनके काम में विमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसे प्रूव करना होगा कि मैंने तो ड्यू डिलिजेंस भी शो किया था, मैंने ऐसी कोई परमिशन दी नहीं थी, या मेरी नॉलेज के बिना ये काम हुआ है, तो वो बच सकता है। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where any offence under this act has been committed by the company and it is proved that the offence has been committed with the consent or convenience of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be proceed against the punished accordingly। यानी कि जो मैंने पहले बोला था कि कंसेंट से है तो लाइबिलिटी होगी, अगर कंसेंट से नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, और नॉलेज ना होने का रीज़न नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस शो किया था, उसके बावजूद अगर उसे पता नहीं चलता तो वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब तो वो बच सकता है। कंपनी में फर्म भी इंक्लूड होंगी, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ये सारा इंक्लूड होगा। डायरेक्टर जो है इन रिलेशन टू फर्म मीन्स द पार्टनर इन द फर्म, पार्टनर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं और फर्म में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो इसमें फर्म भी इंक्लूड है, दैट्स वाई। नेक्स्ट है हमारा ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बिलेबल। जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा, मतलब बहुत कम सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल भी हैं साथ में बिलेबल भी हैं, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न होगी, नॉन बिलेबल देंगे आप गलती करोगे, सही है, तो जहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ वो तो आपको मतलब ऐसे घुट के पी जाना है, राइट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में कोई भी काम किया गया है बाय द अथॉरिटी, बाय द गवर्नमेंट, तो वो प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है, कोई उसके अगेंस्ट सूट, प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, सही है। नेक्स्ट पावर टू मेक रूल्स, बस इतना याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने इसलिए ऊपर स्टेट गवर्नमेंट पे जोर दिया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल आ गया है, सही है, बस इतना याद रखो, पावर टू मेक रूल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको पढ़ना पड़े, तो बिल्कुल छोटा सिंपल सा एक्ट हो गया यार, एक बार रिवाइज़ करना है, ठीक है, उसके बाद तो बस अपना इंडेक्स उठाया और 4-5 बार सेक्शंस देखे और ख़त्म की कहानी। तो याद कैसे करना है, देखो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट याद रहता है, डेफिनेशन में 2C जो हमने बोला था इंपॉर्टेंट है, इंडिसेंट से याद किया था वो करना है, ठीक है। थर्ड रहता है उससे तीसरा क्या है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, उसकी एडवर्टीजमेंट पे प्रोहिबिशन रखना। नेक्स्ट को कैसे याद रखोगे, पब्लिकेशन, ठीक है, पहला एडवर्टीजमेंट, सॉरी थर्ड एडवर्टीजमेंट, फोर्थ पब्लिकेशन, राइट, फिफ्थ में पावर, पेनल्टी, पावर है तो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है वो। उसके बाद अगर कंपनी ऑफेंस करती है, और कॉग्निजेबल, बेलेबल, गुड फेथ और मेकिंग रूल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटा सा एक्ट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट एक्ट में। नेक्स्ट आई गेस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है वो रेडी है, मतलब पढ़ लिया है मैंने, बस वीडियो बनानी रहती है तो वो बना लेंगे जब रिविजन का मन होगा। मैंने सोचा अभी छोटे छोटे एक्ट ख़त्म कर देते हैं, अभी थोड़ा मेरा शेड्यूल भी बिजी चल रहा है, और जैसे ही वो मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो बनानी शुरू कर दूँगी, तो फिर बड़े बड़े एक्ट सारे जो मेजर एक्ट्स हैं
जो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो वो उनकी एक वीडियो में तो देखो होगा नहीं, तो 4 से 5 वीडियो जितनी बनती होंगी बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।